नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान जय को आगे बढ़ने नहीं देता और उसका हाथ उखाड़ देता है। इसके बाद वो बंटी को मारना शुरू करता है, पर तभी वहां 4 से 5 लोग आ जाते हैं और आहान रिवर्स तकनीक की वजह से बेहोश हो जाता है। वो सब उस बूढ़े आदमी के विला में पहुंच जाते हैं, जो लिली को मोनिका से तो मिलवा देता है पर आहान के बारे में नहीं बताता। आहान एक बेसमेंट में बंधा होता है और विजू उसे कोड़े मारता है। मोनिका मिस्टर बसंत से मिलना चाहती है। रूम से निकलने के बाद जब दोनों डाइनिंग रूम में पहुंचे तब वहां पर एक यंग लड़के के अलावा कोई और नहीं था। वो अपने 20s में था और वहां पर बैठकर एक बुक रीड कर रहा था। जब उसने देखा कि रूम में कोई आया तब उसने उन दोनों बहनों को देखा और कहा, आप दोनों इतना जल्दी उठ गई, कुछ देर और आराम कर लेती। उसकी आवाज में बहुत वार्मथ थी पर मोनिका उसे तिरछी नजरों से देख रही थी। मोनिका ने पूछा, मिस्टर बसंत कहाँ है? यंग लड़के ने कहा, बसंत अंकल तो किसी काम से बाहर गए हैं। अगर आपको उनसे कुछ काम है तो आप मुझे बता सकती है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का बहुत खुश था और शायद उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। मोनिका ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और कहा, जब मिस्टर बसंत आ जाए तब हमें बता देना। इतना कहने के बाद वो दोनों वहां से जाने लगी। तब उस लड़के ने अपनी बुक रखी और उनके पीछे भागा। उसने कहा, मिस प्लीज रुकिए। दोनों बहनें रुक गई और मोनिका ने कहा, क्या प्रॉब्लम है? उस लड़के ने पोलाइटली पूछा, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि आप दोनों को भूख नहीं लगी है। आप दोनों काफी देर से अनकॉन्शियस थी। इस वक्त लिली को एहसास हुआ कि उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे पर वो यहाँ खाना नहीं खाना चाहती थी, इसलिए वो चुप रही। पर इतने में मोनिका ने कहा, अगर आपके पास खाना है तो क्या आप उसे हमारे रूम में पहुंचा सकते हैं? मोनिका रिक्वेस्ट कर रही थी, इसलिए उसने बहुत जेंटली ये बात बोली थी। उस यंग लड़के ने स्माइल किया और कहा, व्हाई नॉट। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने रूम में आ गई। कुछ देर बाद उनके डोर पर नॉक हुआ और लिली जानती थी कि कोई खाना लेकर आया था। जब उसने दरवाजा खोला तब उसके सामने वो यंग लड़का खड़ा था जिसके हाथ में 2 प्लेट्स थी। वो लड़का अंदर आना चाहता था पर लिली ने पहले ही उसके हाथ से प्लेट्स ले ली और रूम बंद कर लिया। वो लड़का स्माइल करते हुए वहां से चला गया। शाम को मोनिका और लिली ने फिर से आहान के बारे में पूछा पर अभी भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वो घर में आहान के होने के सुराग ढूंढना चाहती थी पर वो जानती थी कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था। अगर उन्हें घर में सुराग ढूंढने थे तो उन्हें पूरे 2 दिन लग सकते थे, इसलिए उन्होंने इस आइडिया पर गिव अप कर दिया और उस बूढ़े आदमी मिस्टर बसंत का इंतजार करने लगी। अगले दिन वो आदमी फिर से खाने की प्लेट्स लेकर उन दोनों के रूम में आया। लिली ने फिर से बाहर से ही प्लेट्स ले ली पर वो जैसे ही दरवाजा बंद करने वाली थी, मोनिका ने कहा, उन्हें अंदर आने दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। लिली का उसे अंदर आने देना का बिल्कुल मन नहीं था पर फिर भी वो मोनिका की बात टाल नहीं सकती थी, इसलिए उसने उस लड़के को अंदर आने दिया। जब वो लड़का रूम में आकर चेयर पर बैठा तब मोनिका ने पूछा, मिस्टर बसंत कब तक वापस आ जाएंगे? उस लड़के ने अपनी गर्दन नामे हिलाई और कहा, पता नहीं। जाने से पहले उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं पर वो जल्दी वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक वो वापस ना आए तब तक आप दोनों का ख्याल रखूं। जब वो वापस नहीं आए थे तो इसके बारे में आगे बात करने का कोई मतलब नहीं था। मोनिका ने आगे सवाल किया, वैसे आप कौन हैं? इस फैमिली में आपका क्या स्टेटस है? उस लड़के ने कहा, मैं कोई नहीं हूं, बस यहाँ पर एक गेस्ट हूं। मोनिका को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने कहा, आप गेस्ट हैं और यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं? उस लड़के ने स्माइल किया और कहा, मैं जानता हूँ ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, पर बसंत अंकल जाने से पहले मुझे बोलकर गए थे कि मैं आप दोनों का ख्याल रखूं, इसलिए अब मेरी बात ज्यादा वैलिड है। मोनिका ने कहा, पर फिर भी आपने अब तक बताया नहीं है कि आप कौन हैं।
उस लड़के ने स्माइल किया और कहा, सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मेरा नाम देविक महाजन है। क्या मैं आप दोनों का नाम जान सकता हूँ? मोनिका ने रूखी आवाज में कहा, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। उसकी ऐसी टोन सुनने के बाद भी देविक के चेहरे पर स्माइल थी और वो इरिटेट नहीं हुआ था। मोनिका ने उससे फिर से पूछा, अच्छा, क्या यहाँ पर कोई स्पेशल इंसान बंद है? मोनिका जानती थी कि शायद उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, पर फिर भी उसने पूछ लिया। उसने सोचा क्या पता उसे कोई हल्का सा हिंट ही मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। देविक ने कहा, मैं यहाँ पिछले 1 हफ्ते से हूँ और आप दोनों के अलावा मैंने यहाँ पर किसी को नहीं देखा है। इसके आगे मोनिका ने कुछ नहीं पूछा। वो जानती थी कि अब उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। उसने देविक से कहा, अब हमें खाना खाना है, आप प्लीज यहाँ से जाइए। कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट से गुस्सा हो सकता था, पर देविक अभी भी बहुत कैजुअल और जेंटल था। मोनिका की बात सुनने के बाद वो उठा और उन्हें बाय कहकर वहां से चला गया। लिली को लग रहा था कि मोनिका का बर्ताव उसकी तरफ इतना अच्छा नहीं था। वो थोड़ा पोलाइट हो सकती थी, इसलिए उसने कहा, मोनिका, ये लड़का अच्छा लग रहा था। हमने इसके साथ ज्यादा ही बुरा बर्ताव नहीं कर लिया। मोनिका को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने कहा, इन लोगों की वजह से आहान गायब है। अगर ये यहाँ पर है तो शक इस पर भी है। हो सकता है ये सिर्फ नाटक कर रहा हो और इसे सब पता है, पर हमें नहीं बता रहा है। लिली ने बेचैन होते हुए पूछा, तो फिर हम क्या करेंगे? आहान कहा है हमें पता नहीं है, और मिस्टर बसंत हमसे बात करने आ नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें हमसे कोई मतलब ही नहीं है। मोनिका ने कुछ सोचा और कहा, मुझे लगता है कि इन लोगों का हमारे घर में घुसना मिस्टर बसंत को पता नहीं था, इसलिए अब उन्हें हमारे सामने आने में हिचकिचाहट हो रही है। शायद उनके और हमारे मास्टर के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, इसलिए वो हम पर अटैक नहीं करना चाहते थे। लिली मोनिका की बात से सहमत थी, पर फिर उसने पूछा, और आहान? मोनिका ने कहा, तुमने कहा था कि उसने किसी जय को मार दिया है। भले ही पहले गलती उस जय की थी, पर वो शायद मिस्टर बसंत का पोता था। ऐसे में वो आहान को कैसे माफ कर सकते हैं? अगर हम किसी तरह आहान को नहीं बचा पाए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लिली ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। वो नहीं जानती थी कि वो दोनों क्या कर सकते थे। अगले दिन फाइनली बसंत वहां पर आ गए। शाम को देविक, मोनिका और लिली के रूम पर आया और उसने गेट नॉक किया। लिली ने दरवाजा खोला और इम्पेशेंटली कहा, फिर से आप है? अब क्या काम है? देविक ने स्माइल किया और कहा, बसंत अंकल वापस आ गए हैं। वो आप दोनों से मिलना चाहते हैं, तो क्या आपके पास अभी टाइम है? ये सुनकर लिली ने तुरंत मोनिका से चिल्लाते हुए कहा, मोनिका, वो वापस आ गए हैं। मोनिका ने कहा, मैंने सुन लिया लिली, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम अभी वहां चलते हैं। दोनों देविक के साथ बसंत के स्टडी रूम की तरफ जाने लगे। रास्ते में देविक ने पूछा, आप दोनों इतने वक्त से अंकल का इंतजार कर रही है। आपको उनसे कोई जरूरी काम है? कहीं कोई पैसों का चक्कर तो नहीं है? मोनिका ने उसे घूरते हुए कहा, ये हमारा मैटर है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर भी देविक ने कहा, अगर मुझे पता होगा कि क्या बात है तो मैं आप दोनों की मदद कर सकता हूँ। बसंत अंकल के साथ मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो वो उस बात को कंसीडर जरूर करेंगे। मोनिका को अब उसके और बसंत के रिश्ते के बारे में जानने की बहुत क्यूरोसिटी हो रही थी। उसने पूछा, आपका और मिस्टर बसंत का रिश्ता एग्जैक्टली क्या है जो वो आपकी बात मान जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कुछ भी बोले और मिस्टर बसंत मान जाए। देविक ने कहा, ये जानना जरूरी नहीं है, पर अगर कोई पैसों का मैटर है या फिर कोई ज्यादा मेजर बात नहीं है तो आप मुझे बता सकती है। मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर दूंगा। मोनिका और कंफ्यूज हो गई थी, पर उसे देविक की बातों पर भरोसा नहीं था।
उसके हिसाब से अगर पैसों का मैटर बहुत छोटा था तो फिर उन्हें अपने मेजर मैटर के बारे में बताने की जरूरत नहीं थी। इतने में वो लोग बंसत के स्टडी रूम में पहुंच गए थे। नॉक करके तीनों अंदर गए तब बंसत अपनी चेयर पर बैठे थे और शायद उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे। मोनिका देविक को देख रही थी जैसे वो चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए और उनकी बातें ना सुने, पर देविक ने ये नोटिस नहीं किया और वहां पर रखी एक और चेयर पर जाकर बैठ गया। जब बसंत ने उसे जाने से मना नहीं किया था तो फिर मोनिका भी उसे फोर्स नहीं कर सकती थी। बंसत काफी फराह और नॉर्मल लग रहे थे, जैसे उन्हें अपने पोते की मौत का बिल्कुल दुख नहीं था। उन्होंने दोनों बहनों को देखा और शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी था पर मैं वो काम टाल भी नहीं सकता था। मुझे नहीं पता कि आप दोनों कैसी है, पर मुझे यकीन है देविक ने आपका अच्छे से ख्याल रखा होगा। उन दोनों को देविक पसंद नहीं था, पर वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती थी कि उसने उन दोनों का ख्याल रखा था। मोनिका कहा, जी, हम यहाँ पर पिछले 3 दिनों से रह रहे हैं, जबकि हम यहाँ रहना नहीं चाहते थे। हमारे घर पर बसंत जानते थे कि वो क्या बोलने वाली है, इसलिए उसने तुरंत कहा, मैं जानता हूँ मेरे पोते की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। दरअसल वो बहुत जिद्दी है। उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद मैंने उसकी हर विश पूरी की थी, इसलिए वो ऐसा हो गया था। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा कुछ करेगा, पर फिर भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैं आप दोनों के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मोनिका ने उन्हें देखा और कहा, क्या आपके ये सब बोलने से सब ठीक हो जाएगा? हम दोनों बहनों की जान को खतरा था और हमें लगा जैसे हम आज मर जाएंगे। बसंत ने कुछ नहीं कहा और बस गर्दन झुकाकर मोनिका की बातें सुनते रहे। मोनिका ने आगे कहा, मेरे मास्टर इतने अच्छे थे कि उन्होंने आपकी वो कीमती चीज अपने पास रखी, पर शायद हमें बताना भूल गए। ये जानने के बाद हमारे साथ ऐसा किया। बसंत ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी गलती है। आप जो चाहे मुझसे मांग सकती है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मोनिका बहुत देर से इस पल का इंतजार कर रही थी। वो उनसे कुछ मांगना चाहती थी, पर वो उसे मिलेगा या नहीं, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।